अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ चैप्टर नंबर 2 की, जो कि हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। यानी कि हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो बोन होता है वो किस तरह का मटेरियल होता है। सबसे पहले अगर हम पहली लाइन को ही देखेंगे तो लिखा हुआ है बोन्स आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स। पहली बात यहाँ ये आ गई कि बोन्स टफ यानी कि सख्त मटेरियल होते हैं, और दूसरा कि ये स्ट्रक्चर लिविंग स्ट्रक्चर कहलवाता है। हम इसे लिविंग क्यों कह रहे हैं? तो लिविंग की वजह यह है कि ये सेल्स का बना हुआ है। आगे वही बात हो रही है, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। मुख्तलिफ सेल्स की होने की वजह से हम इसको लिविंग कहेंगे। कोई भी चीज़ अगर लिविंग होती है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग जो है सेल की कहलवाती है। तो सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। मजीद अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो बोन्स के बारे में लिखा हुआ है, बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम डिफर इन साइज एंड शेप। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बोन्स हैं उनका साइज भी डिफरेंट है, अलग अलग साइज की बोन्स हैं और उनकी शक्लें भी अलग होगी। मिसाल जो टांग में बोन्स मौजूद हैं और जो हमारे पास चेस्ट में बोन्स मौजूद हैं उनकी साइज और शेप दोनों की अलग अलग है। वर्टिब्रल कॉलम की साइज अलग है, हमारे स्कल बोन की साइज अलग है, कान वाली बोन्स की साइज अलग है। तो उनकी साइज और उनका शेप ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो बुनियादी तौर पर उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। वो कैसे बनते हैं, डेवलपमेंट उनकी सिमिलर होती है और उनका फंक्शन जो है ये सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर से मुराद कंपोजिशन, तो कंपोजिशन उनके डेवलपमेंट और उनका फंक्शन जो है ये सेम होता है। मजीद अगर हम बात करेंगे तो बोन्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, कौन कौन सी चीज़ें बोन्स को बनाती हैं, तो लिखा हुआ है द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ बोन इज फॉर्म्ड बाय कोलेजन फाइबर्स। बोन्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद है जिसे हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं, और कोलेजन प्रोटीन के जो है ये समय फाइबर्स की सूरत में है, तो इसका ज़्यादा हिस्सा मौजूद होता है। और उसके अलावा कुछ मुख्तलिफ सेल्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे, जैसे ओस्टियोसाइट्स हो गए, और कुछ और मिनरल्स भी इसके अंदर मौजूद होंगे। लिखा हुआ वाइल अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड मिनरल्स एंड 10 to 20% वाटर। और वाटर भी इसके सेल्स में मौजूद होगा बोन्स के अंदर, जो कि काफ़ी कम अमाउंट में 10 to 20 या 30% सेल्स के अंदर, तो वैसे 30% वाटर मौजूद होता है। तो 10 to 20% वाटर जो है वो भी बोन के अंदर मौजूद होता है। आगे वही बात लिखी हुई जो कि हमने अभी डिस्कस किया कोलेजन के बारे में। कोलेजन द फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रेंथनिंग बोन विद कैल्शियम अपॉन कैल्सिफिकेशन और ओसिफिकेशन। तो कोलेजन एक प्रोटीन है जो बोन को मजबूती देता है जब बोन के अंदर कैल्शियम आ जाता है। कैल्शियम जब बोन में आएगा तो वो प्रोसेस कैल्सिफिकेशन या ओसिफिकेशन कहलवाता है। तो जब कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम के आने के बाद ये प्रोटीन्स भी जो है जुड़ने का काम करेंगे और बहुत ज़्यादा मजबूती हमें बोन के अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ हम एक बोन की मदद से बोन के तमाम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अ लॉन्ग बोन हैज 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। एक बड़ी हड्डी के अंदर 3 हिस्से मौजूद होंगे। वो 3 हिस्से किस तरह से हैं? द टर्मिनल रीजन्स आर कॉल्ड एपीफाइसिस। टर्मिनल यानी कि जो सबसे ऊपर वाले हिस्से हैं वो जो है एपीफाइसिस कहलवाएंगे। मिडल रीजन इज कॉल्ड द डायफाइसिस। बीच वाला हिस्सा डायफाइसिस कहलवाएगा। पहले तो ये दो मेन रीजन्स हो गए, एक एपीफाइसिस जो ऊपर वाले हिस्से हैं, और डायफाइसिस जो उन ऊपर वाले हिस्सों के बीच वाला हिस्सा है। लेकिन मजीद लिखा हुआ है एंड इन बिटवीन मिडल एंड टर्मिनल रीजन्स इज द मेटाफाइसिस एट बोथ एंड्स। तो एपीफाइसिस और डायफाइसिस, एपीफाइसिस ऊपर वाला हिस्सा, डायफाइसिस नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा। इन दोनों के बीच में, एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में भी एक हिस्सा मौजूद हो सकता है जिसको हम मेटाफाइसिस कहते हैं। अब किस तरह से थोड़ा सा हम देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये हमारे सामने एक लॉन्ग बोन मौजूद है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एपीफाइसिस कहलवाएगा। ये आप ऊपर की तरफ भी इस एपीफाइसिस को देख सकते हैं, और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ भी आप इस एपीफाइसिस को देख सकते हैं। मजीद अगर हम बात करेंगे तो बीच वाला हिस्सा, जैसे कि हमने कहा, बीच वाला हिस्सा जो है वो डायफाइसिस कहलवाएगा। अब ये जो बीच वाला पूरा सा हिस्सा है ये डायफाइसिस कहलवाएगा। लेकिन हमने कहा कि एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में जो हिस्सा मौजूद है वो कहलवाएगा मेटाफाइसिस। तो ये हमारे पास 3 हिस्से बोन के आ जाएंगे। लेकिन आमतौर पर मेटाफाइसिस को जो है एपीफाइसिस में ही काउंट किया जाता है। तो हम आमतौर पर यही कहते हैं कि बोन के 2 हिस्से हैं। बुक में जो तस्वीर बनाई गई है उसमें भी इन्हीं 2 हिस्सों का जिक्र है, एक एपीफाइसिस और दूसरा डायफाइसिस का।
अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, फिर इन सारे पार्ट्स को भी हम लोग पढ़ते जाएंगे कि ये किस तरह से होते हैं। अब अगर हम इस एपीफाइसिस का यानी सबसे ऊपर वाले हिस्से का जिक्र करें, तो एपीफाइसिस के बारे में लिखा हुआ है, एपीफाइसिस इज कैंसिलियस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन। एपीफाइसिस एक ऐसी बोन होती है जिसके अंदर कई ज्यादा स्पेसेस मौजूद होती है, तो इसे हम स्पंजी बोन भी कह रहे होते हैं, कैंसिलियस बोन भी कह रहे होते हैं, या उसे ट्रेबिक्युलर बोन भी कह रहे होते हैं। मजे लिखा हुआ है, इट है स्मॉल वेट बेरिंग क्रॉस लिंक्ड रीजन्स कॉल्ड ट्रेबिक्युलाई। इसके अंदर कई सारे रीजन्स मौजूद हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें ट्रेबिक्युलाई कह रहे हैं। बीच में स्पेस होगा, स्पेस के बाद कुछ हिस्से आपस में जुड़े हुए होंगे जिन्हें ट्रेबिक्युलाई कहा जाएगा। एपीफाइसिस की बात करें, एपीफाइसिस इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो। एपीफाइसिस के अंदर जो काम की चीज मौजूद है वो बोन मैरो मौजूद है, और बोन मैरो भी कौन सा मौजूद है, रेड बोन मैरो। बोन मैरो की दो किस्में हैं, येलो और रेड। रेड बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स को बनाता है, तो लिखा हुआ विच प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, यहाँ 20% लिखा हुआ जो कि गलत है। ये पूरे के पूरे जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बोन मैरो ही बनाता है, तो ये जो है ब्लड सेल्स को बनाता है। एंड फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन। और हमारी बॉडी में जितना भी स्केलेटन है उसके अंदर 20% हिस्सा इस एपीफाइसिस वाले यानी कि स्पॉन्जी बोन का होता है। स्पॉन्जी बोन, ट्रेबिकुलर बोन या जिसको कैंसिलियस बोन कह रहे हैं, ये हमारे टोटल स्केलेटन के अंदर 20% मौजूद होता है। अब हम दूसरा जिक्र करें डायफाइसिस के बारे में, तो लिखा हुआ है द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द डायफाइसिस इज कॉल्ड द कॉर्टिकल बोन। तो जो डायफाइसिस होता है उसका बाहरिया हिस्सा वो कॉर्टिकल बोन या कॉम्पैक्ट बोन कहलवाता है। अगर हम बात करें तो कॉर्टिकल बोन कितना परसेंट मौजूद होगा, तो उसके वजह से लिखा हुआ है कॉर्टिकल बोन फॉर्म्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन के अंदर 80% ये कॉर्टिकल कॉम्पैक्ट बोन मौजूद होगा। और अगर हम देखें ये किस तरह से कहाँ पर ये कॉर्टिकल बोन और कॉम्पैक्ट बोन मौजूद है और किस स्ट्रक्चर में मौजूद है, तो हम इसको अब तस्वीर से समझते हैं। तो इस तस्वीर में दोबारा से हम देखें तो हमारे सामने ये बोन मौजूद है। अब ये लॉन्ग बोन है, बड़ी सी बोन हमारे पास ये मौजूद है। आप इस बोन में देखेंगे तो जिसे कि हमने कहा ऊपर वाला पार्ट जो है आमतौर पर एपीफाइसिस कहलवाएगा। अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ऊपर का एपीफाइसिस वाला रीजन जो है वो तो बना होगा हमारे पास स्पॉन्जी बोन का, लेकिन हमने कहा जो बीच वाला डायफाइसिस वाला रीजन है यानी ये वाला रीजन जो है वो बना हुआ है कॉम्पैक्ट बोन का। अब कॉम्पैक्ट बोन हमको कहाँ नजर आ रही है, हमने कहा एक्सटर्नल पार्ट इस कॉम्पैक्ट बोन का बना होगा। अब तस्वीर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो पार्ट नजर आ रहा है बीच वाला रीजन तो खाली है, लेकिन ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है बीच वाला, इस बीच वाले रीजन में जो बोन मौजूद है उसे हम कॉम्पैक्ट बोन कह रहे हैं। तो एपीफाइसिस के अंदर जो स्पॉन्जी बोन मौजूद है जिसके अंदर रेड बोन मैरो मौजूद है, ये तकरीबन एपीफाइसिस में फैला हुआ होता है। लेकिन डायफाइसिस के अंदर बीच वाला रीजन जिसको हम कह रहे होते हैं मेड्यूलरी कैविटी, इसके अंदर येलो बोन मैरो होता है और ये खाली सी होती है, लेकिन जो साइड्स हैं इसकी इस कैविटी की वहां पर कॉम्पैक्ट बोन मौजूद होती है। मजीद अगर हम इस बोन के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल सिलेंडर्स नोन एज ऑस्टियंस। कॉर्टिकल बोन के अंदर छोटे से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें ऑस्टियन कहा जाता है। अब ऑस्टियन की बात करें, ईच ऑस्टियन इज मेड अप ऑफ मेनी लेमेलाए। इस ऑस्टियन वाले रीजन के अंदर कई सारे टिश्यूज की लेयर्स मौजूद होती हैं जिन्हें लेमेलाए कहा जाता है। मजीद लिखा हुआ है विच आर कंसेंट्रिक लेयर्स मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट कोलेजन एंड एन इनऑर्गेनिक पार्ट कॉल्ड हाइड्रोक्सी एपाटाइट। तो इसके अंदर एक तो ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि कोलेजन का बना हुआ है, प्रोटीन का। दूसरा एक केमिकल का बना हुआ है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना हुआ है जिसका नाम हाइड्रोक्सी एपाटाइट है। अब मजीद अगर हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी एपिटाइट ये किसका बना हुआ है, तो लिखा हुआ है विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इस हाइड्रोक्सी एपाटाइट के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है। अब मजीद बात करें, इन सेंटर ऑफ एवरी ऑस्टियन इज अ हेवरेजन कैनाल। हेवरेजन कैनाल जो है इस ऑस्टियन के अंदर मौजूद होता है। हेवरेजन कैनाल क्या होता है, एक ऑस्टियन के अंदर ब्लड सप्लाई करने का रास्ता मौजूद होता है, उसे हम हेवरेजन कैनाल कह रहे हैं। तो इसके बारे में लिखा है विच कंटेन द ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशन ऑफ द बोन सेल्स। तो ब्लड सप्लाई का भी ये काम कर रहा है हेवरेजन कैनाल, और दूसरा इनर्वेशन यानी कि नर्व्स को भी अंदर दाखिल करने का बोन सेल्स के अंदर ये काम कर रहा होता है। अब इसको हम तस्वीर में देखते हैं ऑस्टियन को और फिर वहां से हमसे समझते हैं। तो हमने जैसे कि कहा था कि साइड्स जो होती हैं ये वाला पार्ट एक्सटर्नल पार्ट यहाँ पर मौजूद होता है हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन। अब कॉम्पैक्ट बोन का हम कोई सा भी हिस्सा निकाल दें, जैसे ये वाला पार्ट निकाला हुआ है कॉम्पैक्ट बोन का, इसको जरा सा अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर कई सारे
जो है सर्कुलर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इन्हें ऑस्टियन कहलवाया जाता है। अब इस ऑस्टियन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ छोटे से रीजन्स मौजूद होते हैं, कुछ लेयर्स मौजूद होते हैं, जिनको कॉन्सेंट्रिक लेमेलाए कहा जाता है। छोटी छोटी सी लेयर्स इसमें मौजूद होती कई सारी। मजीद आप देखेंगे तो इस ऑस्टियन रीजन के अंदर आपको ब्लड जो है सप्लाई करने के लिए, मजीद अगर आप इस ऑस्टियन को देखेंगे तो इस ऑस्टियन के अंदर आपको नर्व्स भी नजर आएंगी। तो नर्व्स वगैरह भी जो है इस ऑस्टियन के अंदर मौजूद होती हैं। और दूसरा, इसके अंदर बराबर में आप स्पेसेस वाले बोन को देख रहे हैं, जो कि हमारे पास है स्पॉन्जी बोन। मजीद अगर हम आगे बयान करते हैं इस बारे में, तो आगे लिखा हुआ इन द सेंटर ऑफ द बोन इज द मेडुलरी केनाल। बीच के अंदर स्पेस मौजूद है जो मेडुलर कैविटी है। अब उसके अंदर बात करेंगे तो लिखा हुआ है अ हॉलो स्पेस लाइंड बाय हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पॉन्जी और कैन्सिनस बोन। अब इसे बीच वाली खाली जगह का जो साइड्स में एरियाज मौजूद हैं वो कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरा इसके अंदर कैंसिलियस बोन का एरिया मौजूद होता है। अब यहाँ एक बात लिखी हुई, द मेडुलरी केनाल कंटेन द बोन मेरो विच इज साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। मेडुलरी केनाल के अंदर बोन मेरो मौजूद तो होता है, लेकिन वो येलो बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो इस स्पॉन्जी बोन वाले पार्ट में मौजूद होता है। तो यहाँ पर येलो बोन मेरो मौजूद है, रेड बोन मेरो नहीं होता जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करे। येलो बोन मेरो जो है फैट वगैरह को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ येलो बोन मेरो मौजूद होता है। मजीद अगर हम बात करें बोन के बारे में तो लिखा है द ओवरऑल आउटर कवरिंग ऑफ बोन इज कॉल्ड द पेरिओस्टियम। पेरी मतलब ऊपर, ऑस्टियम यानी बोन। बोन के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग है वो पेरीओस्टियम कहलवाएगी। एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोओस्टियम, और अंदर वाली लेयर को एंडोओस्टियम कहा जाएगा। पेरीओस्टियम जो है उसका काम क्या होगा, लिखा हुआ है पेरीओस्टियम अलाउ फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स कनेक्टेड टिश्यूज टेंडोन्स। टेंडोन्स को जोड़ने का काम ये पेरीओस्टियम कहेगा। बोन्स जो है मसल्स के साथ इन्हीं टेंडोन्स के जरिए से जुड़ते हैं। एंड प्रोवाइड पाथवे फॉर ब्लड एंड लिम्फेटिक वेजल्स। ब्लड और लिम्फेटिक वेजल्स को भी लाने का ये काम कर रहा होता है। जबकि एंडोस्टियम की बात करें, लिखा हुआ एंडोस्टियम इज द सॉफ्ट थिन लेयर दैट लाइंस द इनर कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के अंदर, जैसे फीमर हो गई, बड़ी बोन है, ह्यूमरस बड़ी बोन है, इन लॉन्ग बोन्स के अंदर जो अंदर की तरफ लेयर मौजूद है उसे हम एंडोस्टियम कहते हैं। यहाँ पर आप ये पेरियोस्टियम को देख रहे हैं, ब्लड वेसल्स भी इसी पेरियोस्टियम से अंदर जा रही हैं, और अंदर की तरफ जो लेयर मौजूद होगी वो होगी एंडोस्टियम। तो ये आज बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे बोन सेल्स के बारे में, जो इसी वीडियो का अगला पार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।